एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ अराउंड किड्स। तो आज हम बात करेंगे कि क्या हम भी अपने बच्चों को डांटते हैं। डू वी स्कोल्ड अवर चाइल्ड कि उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, या हाउ टू इम्प्रूव योर चाइल्ड्स मार्क्स, क्योंकि ये मार्च चल रहा है। तो आई होप सबके किड्स के पेपर होंगे। तो आज हम इन्हीं कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि हम अपने बच्चों को क्यों डांटते हैं और कैसे हम उनके जो मार्क्स हैं पेपर्स के बेसिकली वो इम्प्रूव करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर ज़रा सा भी यूज़फुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए अब इसको हम दो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल ये है कि बच्चे के पेपर्स हुए, उसके रिपोर्ट कार्ड आया, वो हमारे पास अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आया, उसके मार्क्स अच्छे नहीं हैं, उसने अपना रिज़ल्ट दिखाया। हमने उसको बहुत डांटा कि मार्क्स कम है, या इतना हमने उसको दूसरे उसके फ्रेंड्स के साथ कंपेयर किया कि उसके देखो इतने मार्क्स आए हैं, आपके इतने कम क्यों आए हैं। हमने उसको डांटा, जो भी उसने चाहे कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी किए हो, हमने उसको बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं किया। हमने बस ये कहा कि जो गलतियाँ की हैं तूने वो क्यों की हैं, तो हम बार बार उसको उसी चीज़ के लिए डांट रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। और उससे क्या होगा, वो आगे से डरने लग जाएगा कि मम्मा बहुत डांटेंगी। इनफैक्ट कई बार पेरेंट्स स्लैप भी कर देते हैं कि मार्क्स कम क्यों आए हैं। तो उससे क्या होगा, बच्चे में एक डर पैदा हो जाएगा, एक फियर, एंग्जाइटी पैदा हो जाएगी, उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाएगा कि नहीं ये पेपर तो पता नहीं क्या है, और अगर बाय चांस मेरा एक भी नंबर कम हो गया तो मेरी घर पे खैर नहीं है। तो ये इससे क्या होगा, उसकी जो मेंटल इफ़ेक्ट है उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और ये सब पढ़ाई का जो सारा ताम झाम, ये जो पूरा एनवायरनमेंट है उसके लिए वो बहुत ही डरावना और बहुत ही स्कैरी हो जाएगा। बेसिकली वो अपने पेरेंट्स से डरने लगेगा आगे से कि मैं अगर रिपोर्ट कार्ड दिखाऊंगा और अगर एक मार्क्स भी कम हुआ तो मेरी मम्मा मेरे को फिर से वही सब डांटेगी, मारेगी। तो इससे क्या उसके पर मार्क्स इम्प्रूव होंगे? क्वेश्चन ये है, नहीं, इससे उसके मार्क्स बिल्कुल इम्प्रूव नहीं होंगे, बल्कि चांसेस ज़्यादा है कि और कम हो जाए, क्योंकि उसके अंदर जो डर है मार्क्स पूरे लेके आने का वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, और जो उसकी परफॉर्मेंस थी वो पहले से और डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये तो था फर्स्ट एग्जांपल। अब जो सेकंड एग्जांपल है वो ये है कि ठीक है, फिर बच्चे के पेपर्स हुए, उसका रिपोर्ट कार्ड आया, उसने हमें अपने मार्क्स दिखाए। ठीक है, उसके मार्क्स इस बार भी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। जो जो गलतियां हैं हमने उसको थोड़ा सा उसको बताया कि ये आपने ऐसे क्यों किया। उसको थोड़ा सा हमने डांटा नहीं, बट हमने उसको उसकी मिस्टेक्स को रियलाइज़ करवाया कि ये आपने गलत क्यों किया, ये मैंने आपको ऐसे करवाया था, ये सब बताया। लेकिन हमने इसमें क्या किया कि हमने उसको उसके फ्रेंड्स के साथ कंपेयर नहीं किया कि हाँ देखो उसके तो इतने आए, आपके इतने क्यों आए। जो उसने सही किया उसके लिए हमने उसको अप्रिशिएट किया कि ओके आपने ये तो गलत किया, बट ये जो सारे सही हैं वेरी गुड। उसको इस तरह से मोटिवेट किया। तो इस तरह से क्या होगा, मे बी उसकी नेक्स्ट परफॉर्मेंस में जो नेक्स्ट टाइम वो पेपर देगा उसमें शायद मार्क्स बेटर नहीं होंगे इसमें भी, क्योंकि हमने उसको सिर्फ समझाया है, डांटा नहीं है। तो लेकिन इसमें जो सबसे प्लस पॉइंट वो ये है कि उसकी मेंटल हेल्थ पे इस पर कोई असर नहीं हुआ। उसकी जो हमने उसमें कोई डर पैदा नहीं किया, उसको डांटा मारा, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं कम कर दिया। हमने उसको रियलाइज़ करवाया है कि ठीक है ये इस बार आपने गलती की, लेकिन आगे से ये नहीं करनी, इसको इस तरीके से करना है, और ज़्यादा ध्यान देना है, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। इस तरह से उसको हमने और एनकरेज किया, मोटिवेट किया। तो हाँ, उसको भी है कि मैं नेक्स्ट टाइम अच्छा करूँगा, तो चांसेस हैं कि वो अच्छा कर ले। बट अगर नहीं भी करता है तो उसकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर इस बार कोई हमने असर नहीं डाला है। तो फिर हम क्वेश्चन ये आता है कि ना तो मार्क्स ऐसे इम्प्रूव हो रहे हैं, ना फर्स्ट वाले एग्जाम्पल से इम्प्रूव हो रहे हैं, ना मार्क्स ऐसे इम्प्रूव हो रहे हैं, तो फिर मार्क्स इम्प्रूव होंगे कैसे? क्वेश्चन ये है कि फिर इसका सोल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का? तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम दो चीज़ें होती हैं, री-इन्फोर्समेंट और नेगेटिव री-इन्फोर्समेंट। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो उससे जो है आपके बच्चे के जो मार्क्स हैं, उसका जो रिज़ल्ट है, जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे, और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो मार्क्स ऑटोमेटिकली ज़्यादा आएंगे। तो ये अब पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट और नेगेटिव री-इन्फोर्समेंट होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट का मतलब होता है कि हमने उसको इस तरीके के बोलना है कि अगर आपने इस बार अच्छा परफॉर्म किया तो मैं आपका जो स्क्रीन टाइम है, अभी आप सपोज़ वो 1 आवर देख रहे हैं, तो उसको मैं 1.5 घंटा कर दूँगी।
इसलिए आपने अगर स्क्रीन टाइम बढ़वाना है तो आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। अच्छा, आप मुझसे ये टॉय ले कह रहे थे ना, अगर इस बार आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आए तो मैं आपको ये टॉय दिला दूँगी। मतलब सारी चीज़ें पॉजिटिव उसको मिलेंगी, उसमें कुछ ऐड होंगे, जो वो पहले कर रहा था उसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है, तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो जैसे हम कि अगर आपने ये काम अच्छा किया तो मैं आपको रिवॉर्ड स्टिकर्स दूंगी। बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं वो स्माइलीज और वो इमोजीज के जो स्टिकर्स आते हैं, मैं आपको ये दूंगी, मैं आपको चॉकलेट दिलाऊंगी अगर छोटा बेबी है। इसके ऑपोजिट क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। उसमें क्या होता है, सारी चीज़ें हमने उसको कम कर देनी है। अगर आपने इस बार अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो मैंने आपका फेवरेट टॉय आपसे ले लेना है, वो मेरा हो जाएगा, उसके बाद आप उससे प्ले नहीं कर पाओगे। जितना आप अगर 1 आवर देख रहा है टाइम टीवी, तो मैं उसको करके हाफ एन आवर कर देना है, हमने उसको कम कर देनी है चीज़ें। अगर आपने ऐसा किया तो मैंने आपका जो भी उसका फेवरेट खाना है या आपको मैं ये बनाऊंगी, बट मैं आपको नहीं दूंगी, ये आपको मैं स्टिकर्स बिल्कुल भी नहीं दूंगी, आपके ब्रदर को दूंगी। तो इस तरीके से उसमें क्या होगा कि ये मेरी चीज़ें मुझसे दूर हो जाएंगी और बच्चे अपनी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने इन दोनों चीज़ों को, पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को बैलेंस करके अगर हम कंबाइन करेंगे कि ये आप इस बार ये पूरे मार्क्स लाओगे या बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे तो मैं आपका फेवरेट टॉय आपको दिला दूंगी, लेकिन बर्थडे पर। इस तरह से दिला भी दूंगी, बट एक हमने टाइम पीरियड भी उसको बता दिया कि हम उसको आपको बर्थडे पे दिला देंगे। तो उसके माइंड में ये क्लियर हो जाएगा कि ये मेरा गोल है, मुझे इस पे परफॉर्म अच्छा करना है, तो मुझे वो चीज़ मिल जाएगी तब। तो इस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को बैलेंस करके अगर हम चलेंगे तो ना तो बच्चे के मेंटल हेल्थ पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, ना ही उसके अंदर वो डर, वो कॉन्फिडेंस की कमी आएगी, प्लस वो उसके जो परफॉर्मेंस है, उसका जो एकेडमिक्स के थ्रू फियर है वो भी नहीं होगा, और डेफिनेटली उसका जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है, जो बेसिकली हम स्कोर मार्क्स बोलते हैं, वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर जो फियर फैक्टर था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और आई होप इससे आप भी खुश हो जाएंगे और आपके बच्चे तो खुश हो ही जाएंगे जब उनकी चीज़ों में एड-ऑन्स होंगे, या फिर उनको ये डर थोड़ा सा ये होगा कि ये चीज़ मुझसे चली ना जाए या फिर इसके बदले मुझे ये मिल जाएगा, फिर वो डेफिनेटली आपकी बात सुनेंगे। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।